ओम शांति। 17 अगस्त 2023 के धारणा वरदान स्लोगन सुनिए। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें क्या धारण करना है? सुनो, मैं बताता हूँ। आपको धारण करना है कि अपने बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन में याद रखना है, यानी भोजन करते समय, पानी पीते समय, कुछ भी काम करते समय, घर से बाहर जाते समय, कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले मन बुद्धि से हमारी परमपिता परमात्मा शिव बाबा पिता से जुड़नी चाहिए। उसको याद करो। याद करने में कोई देर थोड़ी लगती है, 1 सेकंड, आधा सेकंड में नहीं लगता है। मन बुद्धि ऐसी चिड़िया है कि तुरंत उसे देर नहीं लगती है, तुरंत जहाँ मन कहो वहाँ चली जाती है। चाहे जितनी भी दूर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे मन बुद्धि से अपने बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा, अपनी पुरानी देह से लव नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है लव? क्योंकि जितनी उम्र के होते जा रहे हो उतना ही शरीर अस्वस्थ होता जा रहा है। तो कुछ भी दर्द हो रहा, कहीं पैर, कहीं सिर, कहीं पेट, इस तरीके से तो बुद्धि, पुराना शरीर हो गया ना, जर्जरी भूत हो गया। तो बुद्धि से इस शरीर का अच्छी तरीके से सब कर्म का उद्धार करो और अपने शिव बाबा से मोह रखो, लव रखो। क्योंकि अपने पिता से याद करना है, याद करना पिता को। और हम अपने अगले जन्म में याद करो कि अगले जन्म में हमारा शरीर कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, देवताओं जैसा होगा, लक्ष्मी नारायण जैसा तुम्हें बनना है ना। तुम्हारा लक्ष्य है ज्ञान को सुनकर, ज्ञान को धारण करके, बाबा के वरदान से सज कर तुम्हें कैसा बच्चों बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखा है, उनके चित्र के जैसा तुम्हारा शरीर होगा। तो उस शरीर को याद करो। बाबा ने कहा, इस शरीर से तो कर्म करना है, करो, लेकिन मोह ना रखो। एक प्यार की बात दूसरी होती है। फिर बाबा ने कहा, बाप का पूरा रिकॉर्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है बच्चों। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। आज योग में मस्त हो रहना है। बाबा ने कहा, किसी के नाम रूप में नहीं रहना है। कि अगर कोई अच्छा लग रहा है, किसी ने तुम्हें अपना लिया, किसी ने तुम्हें कुछ दे दिया, तो तुम उसके पीछे ना घूमने लगो, नाम रूप है उसी की याद रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा की याद में रहना है। एक नाम रूप बाबा का होना चाहिए और योग में मस्त रहना है। हमें बाबा से क्या क्या मिला, बाबा को याद करेंगे तो हमारा खुशी का पारा चढ़ेगा, हमारे सभी सफलता के कार्य पूर्ण होंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया है कि बच्चों, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युग पर बादशाही का अनुभव करने वाले राज तिलक अधिकारी भव। बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया। आजकल की बादशाही या तो धन करने से मिलती है। बहुत लोग धन खर्च करते हैं और अपने को बादशाह समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने ये चीज़ खरीदी, वो चीज़ खरीदी, वहाँ टहलने गए, वहाँ गए, इसी में अपनी शाबाशी रखते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, क्या कहा, या वोटों से मिलती है। जिसकी तरफ कोई ज़्यादा लोग हो गए हैं, जनसंख्या ज़्यादा, उनकी भाई ज़्यादा कमेटी हो गई, बड़े लोगों की हो गई, कई लोग जुड़ गए हैं, तो ज़्यादा संख्या हो गई, ज़्यादा गिनती, ये तो बहुत लोग हैं, उसमें रखते हैं। लेकिन बस बाप बच्चों को स्वयं बाप में राज तिलक दे दिया। लेकिन तुमको किस में रखनी है? तुमको अपने बाप से रखनी है। बाप ने तुमको राज तिलक दिया है। बेपरवाह बादशाह, बात कितनी अच्छी स्थिति हो। बेपरवाह बादशाह की जितनी भी परवाह है बाप को दे दो, तुम बेपरवाह हो जाओ। तो बाप को दोगे तो बाप के हवाले कर दिया तो बेपरवाह तुम हो गए। तो तुम्हें कितनी अच्छी बादशाही मिल गई, तुमको तो सब कुछ मिल गया। भला बाप तुम्हारी जायदाद या तुम्हारी है, जो कुछ भी है, बेफिक्र, जो कि भी फिक्र है बाप को दे दो, तुम बेफिक्र हो जाओ और राज तिलक अधिकारी हो जाओ। तिलक बाबा ने दिया है, कि तिलक दिया है वरदान का, तुम्हारी जीत हो। हैं? फिर बाबा ने कहा स्लोगन में कि एक एक वाक्य बच्चों महावाक्य है। इस ज्ञान का, बाबा के, शिव बाबा के ज्ञान का एक एक वाक्य महावाक्य है। एक बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। एक भी बोल व्यर्थ ना जाए बच्चों, बहुत संभाल के बोलना है, तब कहे जाओगे मास्टर सतगुरु भव। तुम सतगुरु
हो, तुम किसी को सुनाओगे तो तुम भी जैसे ऐसे कहेंगे, हाँ वो भी बाबा का बच्चा अच्छा है, उसने भी बहुत अच्छा सुनाया, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने फिर कहा कि बच्चों, अगर एक बात अगर श्रीमत है, एक बात भी तुमने छिपा ली, अब आप बाप के हवाले सब कुछ कर दिया, अगर तुमने एक भी बात छिपा ली, मन में बिल्कुल शंका भी आई, तो क्या होगा? सब सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले कर दिया, डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हो। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों बाप से स्नेही हो, माया के तो नहीं हो। बाबा ने कहा, बाप के स्नेही हो, माया के तो नहीं हो, विकारों के तो नहीं हो, रावण जैसे तो नहीं अधिकारी हो। एक बाप के स्नेही हो तो फिर बाप की याद क्यों नहीं आती? अगर बाप की याद कम रही, गफलत में रहे, तो बाकी तुम्हारा बच्चों समय व्यर्थ गया, तुम्हारा नुकसान हुआ। तुम्हारा नुकसान होने से मुझे बहुत ही दुख होगा। बाबा ने कहा, नुकसान, सर्विस भी करो, नुकसान भी ना हो, घर की संभाल करो बहुत अच्छे से। बाप से स्नेह और याद को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपने घर का संभाल करो, धंधा धोरी करो, नौकरी करो, लेकिन बाप से कभी भी उनसे याद नहीं छोड़नी चाहिए, ना हाथ छोड़ना चाहिए, उनको साथ में रखना चाहिए। आज से अभी अलबेलेपन का नहीं, अब तुम अलबेले नहीं रह गए। बाबा ने कहा, अब तुमको ज्ञान सुनते सुनते ज़्यादा दिन हो गए, अब जानते हुए भी अलबेले मत बनो। अलबेले किसको कहा जाता है? जो जानते हुए चीज़ भूल जाए कि हमको ये करना था, जानता है फिर भी वो भूल गया, तो अलबेलापन हो गया। तो याद रखो कि अभी पुरुषार्थ नहीं तो कभी नहीं, अभी अगर नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं। यह लास्ट समय है बच्चों। हर एक सबसे एक नया पॉइंट निकालो, स्लोगन निकालो, एक याद रखो एक शब्द कि जो काम मैं करूँगा मुझे देखकर सभी करेंगे। दूसरे दिन ये याद रखो कि मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। हर अच्छे कर्म करने में आगे रहो, हटना नहीं है। भले ही कोई कुछ कह दे कि हाँ हमें यही कहते रहते हैं, फिर भी हटना नहीं। बाबा ने कहा, ये रखो कि अच्छे कर्म में मैं हटूंगा नहीं और डटूंगा। कोई भले ही तुम्हारी हंसी करे कि बाबा बाबा कहते रहते या कहती रहती हैं, लेकिन देखो, बाबा कहने वालों के दिन दूने रात चौगनी इनकम होती है और हर्षित चेहरा होता है, घर की बहुत संभाल होती है, क्योंकि भगवान जिम्मेदार हो जाता है ना, उस घर में भगवान आ जाता है। वैसे तो भगवान रहता है सबके पास, लेकिन जो दिल से मानता है, दिल से समर्पण होता है, दिल से सब कुछ बाप के हवाले करता है, उसका बाबा हाथ कभी नहीं छोड़ते और उसका दिन दूने रात चौगनी इनकम होती है। हर कर्म में सफलता प्राप्त होती है, हर एक वरदान से झोली भरती है उसकी। तो बाबा ने कहा, बच्चों सब याद रखना यही, श्रीमत पर चलना। नमस्ते, गुड